जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज फिर वही प्रश्न कि माननीय मोदी जी 75 साल की उम्र होने वाली है। अब वो रिटायरमेंट उनका 6 महीने बाकी है। उसके बाद उनको संन्यास लेना है, राजनीति को छोड़ देना है। तो वो अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा देते? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब डिग्री इसलिए नहीं दिखाते कि उनकी परसेंटेज पता चल जाएगी देश की जनता को। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी 3rd डिवीजन आई है, बहुत खराब मार्क्स आए हैं, इसलिए उनको परेशानी हो रही है डिग्री दिखाने में। तो हम लोगों के पास तो देखिए डिग्री भी है, मार्कशीट भी है। हमको पता है कि डिग्री के अंदर परसेंटेज तो होता नहीं है, वो तो मार्कशीट के अंदर होता है। तो अगर वो अपनी डिग्री दिखा देंगे तो उससे परसेंटेज तो नहीं पता चलेगा, 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन तो नहीं पता चलेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है, जो 3rd डिविजनर्स भी हैं वो अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। मैं नाम तो उनका नहीं लूंगा, उनकी क्यों मैं बदनामी करूं, लेकिन बहुत ऐसे बड़े बड़े विख्यात सुविख्यात आदमी हैं जो उन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की है, लेकिन 3rd डिविजनर है। आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो एग्जाम में पास नहीं हो पाते थे, लेकिन आज बहुत पूंजीपति हैं, आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। और एग्जाम में मार्क्स आना, एजुकेशन, इसका बहुत बड़ा महत्व भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े अरबों करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए, लेकिन वो इलिटरेट थे। लेकिन ये जो एक एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है क्योंकि उनकी 3rd डिवीजन है, और कुछ लोग बता रहे हैं उनके साथ उनके दोस्ती थी, उन्हें पता है उनके पास 3rd डिवीजन है। भाई 3rd डिवीजन है, कोई बात नहीं, कोई इसमें मैं गारंटी लेता हूं, मैं क्या गारंटी क्या ले पाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं, हर जगह जाके कहूंगा कि 3rd डिवीजन कोई लाना बुरी बात नहीं है। और अगर उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है तो उनमें बिल्कुल शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये कम से कम एक भ्रांति दूर हो जाएगी कि वो झूठ बोल रहे हैं। डिग्री उनके पास है तो मार्कशीट ना दिखाएं, केवल डिग्री दिखा दें एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा एक और मैं बताऊं, ये कन्फेस कर लेता हूं, मैं स्वीकार कर लेता हूं आपके सामने। भाई ऐसा है कि आज मैं 73 साल का होने वाला हूं, तो मैं बुजुर्ग हूं, वृद्ध हूं, बूढ़ा हूं। लेकिन मैं बूढ़ा पैदा तो नहीं हुआ था, मैं तो बच्चा था, फिर उसके बाद जवानी आई, फिर बुढ़ापा आ गया। कई लोग जो छेड़ते हैं तो उनसे कहते हैं भैया जो छोटे बच्चे हैं आज 20-22 साल के, ये भी बूढ़े होंगे, ये जीवन चक्र है। तो जवान भी बूढ़े होंगे और बूढ़े भी कभी जवान थे। तो हम जवान थे, आज बूढ़े हैं, आज वो बच्चे हैं, कल वो बूढ़े होंगे। तो अच्छा, ये भी मैं आज कन्फेशन करता हूं कि देखिए बचपन में माँ के सामने हम लोग ने झूठ तो बोला है, मैंने तो झूठ बोला है, और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। आप लोग जो दर्शक श्रोता हैं, जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें भी अगर अपने बचपन को याद करेंगे और अगर वो स्वीकार करेंगे, तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो माँ से झूठ बोलते हैं। मतलब अब कहने को कि साहब मैं बड़ा शुद्ध था, मैंने कोई गलती नहीं की अपने जीवन में, और बचपन से मैं ऐसे ही था जैसा आप समझते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोगों ने अपने जीवन में कोई ना कोई खुराफात की है। और इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था, जब वो महिला को लोग ढेला मार रहे थे, लोगों ने कहा पापी है, तो उन्होंने कहा ये बताओ जो ढेला वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। तो अपने बचपन को देखिए, अपनी जवानी को देखिए, कुछ ना कुछ खुराफात आपने भी की होगी, मुझे आशा है, और नहीं की है तो इसका बने आप झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे साथ बचपन में क्या होता था, ये तो मार्कशीट्स के बारे में और मार्क्स के बारे में तो बहुत सारे लोग आज भी मुझे बताते हैं, हंस हंस के बताते हैं, गर्व से बताते हैं कि साहब बचपन में मार्क्स उनके अच्छे नहीं आया करते थे, कई फेल हो जाते थे, तो वो खुद ही मार्कशीट पे, और जो टीचर्स कहते थे जाओ पिताजी के दस्तखत करा के लाओ, तो खुद ही दस्तखत बना देते थे। बल्कि एक इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर मेरा मित्र था, तो जब देखा प्रिंसिपल ने कि साहब ये तो बार बार जो है दस्तखत करके ले आता है और दस्तखत इसके अलग होते हैं, उन्होंने कहा पिताजी को बुला लाओ। और पिताजी के अलावा किसी और को पकड़ के ले गया, और वहां भी टीचर ने, प्रिंसिपल ने पकड़ लिया और 2 थप्पड़ और लगाए। तो ये होता है कि भाई अपने मार्क्स को छिपाने के लिए आप जाके वहां पे खुद कुछ ना कुछ खुराफात करते हैं। जब मेरे साथ क्या होता था 5वीं क्लास तक, बाद में तो नहीं हुआ ऐसा, 5वीं क्लास तक ये होता था कि वहां पे वो आता था कि आपने टॉप किया, 2nd नंबर पे आए, 3rd नंबर, पोजीशन मिलती थी। अब मैं जो है हर बार जाता था, तो जो माँ पूछती थी कि यार तुम्हारा
मार्कशीट के अंदर ये पोजीशन क्यों नहीं आई? तो मैंने कहा पोजीशन इसलिए नहीं आई कि मेरी छठी पोजीशन थी, 5 नंबर तक पोजीशन मिलती है। तो मैंने कहा यार हर बार जितने एग्जाम के रिजल्ट लेके आते हो तुम्हारी हर बार छठी पोजीशन आती है, 5वीं पोजीशन तुम्हारी क्यों नहीं आती है? छठी क्यों आती है? हर बार छठी ही क्यों आती है? 8वीं में नहीं आती, 7वीं में नहीं आती, चौथी में नहीं आती, सात हमेशा छठी आती है। तो फिर उन्होंने टीचर से बात की, उस जमाने में टीचर वीचर सब आसपास रहते थे, एक दूसरे से जान पहचान होती थी। तो टीचर ने कहा इसकी कोई छठी वटी पोजीशन नहीं आता है, बस ये है कि अपना पास वास हो जाता है। तो अब प्रश्न यह है कि चलिए बचपन में लोग ऐसा करते हैं, मैंने भी बचपन में ऐसा किया, लेकिन जब से मेरा बचपन खत्म हुआ है और जवानी आई है तब से मैंने झूठ बोलना अब कोशिश करता हूं, क्योंकि समझ में आया कि यार माँ से झूठ बोलना, अच्छा माँ को भी पता रहता था कि झूठ बोलते हैं बच्चे, हमको भी पता है कि हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलते थे। झूठ क्या मतलब, ऐसा कोई झूठे नहीं थे वो, लेकिन इन चीजों के मामले में थोड़ा बहुत अपना बच्चे जो है अपने बचपन में हेर फेर कर लेते हैं। लेकिन अब तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी उम्र भी 75 साल है, तो क्या अब उन्हें झूठ बोलना चाहिए या सच्चाई को छिपाना चाहिए? भाई ये तो हमारे देश का मूल सिद्धांत है, सत्यमेव जयते, और सत्य ही शिव है। तो और वो महादेव को मानते हैं, वो सनातनी हैं, मेरे जैसे वो सनातनी हैं। और चलिए बचपन में थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन अब तो उनकी उम्र हो गई है, तो ये सच क्यों नहीं बता देते कि उनकी डिग्री है या नहीं है? अब उसके लिए सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करना, यूनिवर्सिटी से प्रोटेस्ट कराना, यूनिवर्सिटी की डिग्री ना देना, उसके बाद देश के अंदर सारे यूट्यूबर्स इस बात पे चर्चा करें कि साहब डिग्री है नहीं है, फर्जी है, असली है, 3rd डिवीजन की है, 1st डिवीजन की है। और गोदी मीडिया उस चीज को बहकाने के लिए कभी वो शवा मोहब्बत पे बात करना शुरू कर देता है, कभी वो कब्रिस्तान में बात करने लगता है, कभी हिंदू सलमान करने लगता है, कभी वो कुंभ में बात करने लगता है, और देश के जो असली मुद्दे हैं जिसपे चर्चा होनी चाहिए उस पर गोदी मीडिया बात नहीं करता है। तो असली प्रश्न यह है कि मोदी जी अपनी डिग्री के बारे में देश के अंदर फैली हुई भ्रांति को फैलने क्यों देना चाहते हैं? अजय दब देश, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, भारत जैसे बड़े विशाल देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जैसे एक कहावत है कि आग लगी है बस्ती में और फकीर राम मस्ती में। तो पूरे देश के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, और पूछना भी चाहिए, क्योंकि देश की जीडीपी गिर रही है, लोन बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट कह रही हैं कि साहब 90 करोड़ लोग, 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खरीदारी करना बंद कर दिया है। केवल 20-25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा पैसा बचा हुआ है, खरीदारी कर रहे हैं। और अगर देश की जनता खरीदारी नहीं करेगी तो ये हमारी जो पॉपुलेशन का एडवांटेज है और हमारी जो कंजम्पशन इकोनॉमी है कैसे काम करेगी, और क्या भविष्य बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। और इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है, मणिपुर में अभी भी आग लगी हुई है, चीन अभी भी बदमाशी कर रहा है, बांग्लादेश के अंदर अभी भी समस्या नहीं सुलझ रही, हमारे देश के बगल में सत्ता पलट दी गई और भारत का जो समर्थित सरकार थी उसको गिरा दिया गया, शेख हसीना हमारे देश। लेकिन मोदी जी को क्या इन सब बातों से बिल्कुल कोई इससे ऊपर उठ गए हैं? क्योंकि जिस प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ा, जब आपको याद होगा कि पुलवामा का कांड हुआ था, उस समय मोदी जी एक उत्तराखंड के जंगलों में फोटो शूट कर रहे थे, और गिर के जंगलों में इस बार जब ये सारी बातें हो रही हैं, हर जगह ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि देश की आर्थिक, सामाजिक, अंतरराष्ट्रीय और डिग्री का मसला, ये सारी चीजें इतने ज्वलंत उदाहरण हैं। तो ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री गिर के अंदर जाके फोटोग्राफी कर रहे हैं, शेरों की फोटोग्राफी कर रहे हैं, छोटे छोटे शेरों के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें भी मजाक उड़ रहा है। अब इसमें भी बड़े स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि जो टिप्पणीकार है वो बता रहे हैं कि जब वो शेर के साथ बगल में खड़े हुए हैं तो शेर और उनके बीच में एक शीशे की दीवार है। जैसे जब मोदी जी बोलते हैं, कोई उद्घोषणा करते हैं, कोई भाषण पढ़ते हैं, तो उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है और टेलीप्रॉम्प्टर से देख के वो बोलते हैं। और इस प्रकार के यूट्यूब में आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है तो मोदी जी अटक जाते हैं। तो भाई हम लोग तो देखिए, ये तो उसी प्रकार की घटना हो गई जिस बचपन में एग्जाम देने के लिए लोग पर्ची लेके जाते थे, पर्ची बनाते थे और टीचर 2 थप्पड़ लगाता था। अब ये बात शोभनीय तो नहीं है, या तो कह दीजिए कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ता हूं और टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है तो मैं नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन ये तो उसी प्रकार की बात हो गई जिसे नकल कराना कहते हैं। क्योंकि देश के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों,
चाहे वो मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, इनको ये मेरे ख्याल से तो उचित नहीं है कि देश की जनता को कहें कि नकल ना करो और खुद टेलीप्रॉम्प्टर देख के वो पढ़ें। अच्छा, उसके बाद वो अंबानी साहब का जो निजी जू है उसके अंदर चले गए, वहां उन्होंने फोटोग्राफी की। तो मुझे याद आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे याद दिलाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो एक्चुअली बिना शीशे के, बिना उन्हें ड्रग दिए हुए, बिना उनको स्लीपिंग पिल दिए हुए उनके साथ फोटो खिंचाया करते थे। एक वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो आज से 70 साल पहले एक शेर की तरह शेर के साथ फोटो खिंचाते थे, और मोदी जी जब फोटो खिंचा रहे हैं तो उन शेरों को ड्रग्स दे दी गई है, इसलिए वो बिल्कुल निढाल हो गए हैं केवल फोटो खिंचाने के लिए। और जब वो उनके साथ फोटो खींच रहे हैं तो बीच में शीशा है। तो असली मुद्दा यह है कि जब देश जो है इतनी ज्वलन समस्याओं से उलझ रहा है, और शेयर मार्केट का क्या हाल है, चलिए आज तो शेयर मार्केट जब मैं नोट करा रहा हूं उस समय शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर है, करीब 1% ऊपर है। और रिस्पाइट मिली है ये कि इतने दिनों से शेयर मार्केट जो गिर रहा था, लेकिन अब इसमें भी एक प्रश्न है। मैं एज ए टीचर ऑफ शेयर मार्केट आपको बता दूं, देखिए शेयर मार्केट अगर इस प्रकार से लगातार गिरने के बाद बढ़ता है तो तीन परिस्थिति ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। एक तो यह होता है कि गिरावट बंद हो गई और अब ये ऊपर की तरफ चलेगा, इसका माने ट्रेंड रिवर्सल हो गया। चलिए अगर ऐसा होता है तो भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो बिल्कुल आशा हार चुके थे देश की अर्थव्यवस्था पे और अपने खर्चे कैसे चलाएंगे इसके बारे में बहुत चिंतित थे, उनको रिस्पाइट मिलेगा और मैं भी खुश होऊंगा क्योंकि मेरा भी बहुत पैसा डूबा है, वो भी बच जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा जो कारण होता है जो इस प्रकार से शेयर मार्केट उठता है उसको कहते हैं डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस का मतलब यह होता है कि जो मरती हुई बिल्ली है जब वो मरने से पहले बड़ी तेजी से उछलती है, और ये हमारे पुरानी कहावतें भी हैं, बुझता हुआ दीपक पहले बहुत तेज लौ से जलता है, मरने से पहले आदमी वो भी एक बार ऐसा लगता है कि ठीक हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये डेड कैट बाउंस है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये डेड कैट बाउंस है। और डेड कैट बाउंस है तो ये फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को केवल एक सलाह एक टीचर की तरह दे रहा हूं, एकेडमिकली, थियोरिटिकली, बाकी जिम्मेदारी आपकी अपने कंसल्टेंट से पूछिएगा। वो ये है कि अभी इसको बहुत ज्यादा जल्दी निर्णय लेने की कोशिश मत कीजिएगा कि ये डेड कैट बाउंस है या ये ट्रेंड रिवर्सल है। एक आध हफ्ते मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, अगर मार्केट लगातार ऊपर बढ़ता है, कंसिस्टेंटली ऊपर बढ़ता है, अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बढ़ता है, इसका माने ये ट्रेंड रिवर्सल है, वरना ये डेड कैट बाउंस। और तीसरा जो होता है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है उसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। जैसे कहा गया था कि हिंडरबर्ग जो था वो शॉर्ट क्रिएट करता था, ही वाज ए शॉर्ट सेलर। शॉर्ट सेलर का मतलब ये होता है कि शेयर मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में या किसी भी चीज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक समझते हैं मार्केट नीचे जाएगा। जो समझते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा उनको शॉर्ट सेलर्स कहते हैं, और जो समझते हैं मार्केट ऊपर जाएगा उनको लॉन्ग बनाने वाला कहते हैं। तो अगर लोगों ने समझा कि मार्केट नीचे जा रहा है तो एवरीबॉडी इज बिकमिंग शॉर्ट, ऊंचे दाम पे बेचो, नीचे के दाम पे खरीदो, और उसके बाद मार्केट जो है उसमें पैसा कमाओ। मतलब जैसे 100 रुपए में चीज को आपने बेचा और 90 रुपए में खरीद लिया, 10 रुपए बना लिए, फिर 90 रुपए में बेचा, 80 रुपए में खरीद लिया, फिर 10 रुपए बचा लिए। इसको कहते हैं शॉर्ट करना। और फिर जब आपको लगता है कि भाई 100 में बेचा था, आप 90 में सब लोग अगर खरीद लेंगे तो मार्केट उछल जाएगा, बिकॉज बायर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सेलर्स बहुत कम हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो तीसरा कारण यह हो सकता है कि क्या मार्केट इसलिए बढ़ा है कि ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और जिन लोगों ने शॉर्ट क्रिएट किया था, जिन्होंने बेचा था, अब उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मेरा पहला निवेदन तो यह है कि आप देख लीजिएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, शॉर्ट कवरिंग है, या ये डेड कैट बाउंस है। और दूसरा, मैं माननीय मोदी जी से ये निवेदन करता हूं कि भैया जब आग लगी है बस्ती में और मस्ती कर रहा है मस्ती फकीर राम, ये थोड़ा उचित नहीं है। देश के जो ज्वलंत असली समस्याएं और मुद्दे हैं उस पर ध्यान दीजिए। गिर वीर तब जाइएगा जब बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी पर्यटन में तब जाते हैं, तीर्थाटन पे तब जाते हैं जब हमारे घर की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर लेते हैं। तो हमारा तो चलिए छोटा सा परिवार है, छोटे से परिवार की समस्याओं को हम सॉल्व करने पे हमारा निकल जाता है। आप तो देश के पूरे परिवार के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, तो आपका कर्तव्य तो बनता है कि जब ये देश आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे उलझा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर दें, बाकी उन्होंने
3 देशों के ऊपर तो टैरिफ लगा ही दिया है, चीन ने और कनाडा पे भी उनको टैरिफ लगा दिया है, और 25 दिन के बाद वो निर्णय हमारे टैरिफ के बारे में लेने वाले हैं। तो हम लोग चिंतित हैं और मोदी जी गिर में शेरों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, तो समस्या है। तो मेरा निवेदन है अपने देश के प्रधानमंत्री से कि देश की समस्याओं पे ध्यान दीजिए। अच्छा, ये भी भक्तगण कहते हैं कि मोदी जी छुट्टी नहीं लेते, 24 घंटे काम करते हैं। तो ये सब गिर वेर में घूम रहे हैं और अंबानी साहब के निजी जू में घूम रहे हैं और मंदिर में जाते हैं और जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो ये ऑफिशियल ड्यूटी में आता है या पर्सनल में आता है? क्योंकि हम जाते हैं इस प्रकार से घूमने या मंदिर जाते हैं तो उसको तो लोग पर्सनल मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि बाकी प्रधानमंत्रियों के साथ इसको पर्सनल विजिट माना जाता हो और मोदी जी के जमाने में उसको ऑफिशियल विजिट और 18 घंटे काम करने पे माना जाता हो। तो विचार करें, मेरा निवेदन है मोदी जी से कि देश की जो असली समस्याएं, मोदी मीडिया से भी कहिए, असली समस्याओं पे ध्यान दे, और ये घूमना फिरना जो है जब अच्छे स्थिति में देश आ जाएगा तब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।